गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट वे एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। 5 थिंग्स क्रिप्टो मस्ट गेट राइट फ्रॉम मेन स्ट्रीम अडॉप्शन टू हैपन। सबसे पहला, हमारे पास वो विषय है जो हर किसी के मन में चल रहा है, रेगुलेशन और लीगल क्लैरिटी। क्रिप्टो करेंसी को असल रूप से ग्रो करने के लिए ये जरूरी है कि सरकार और रेगुलेटरी बॉडीज क्लियर, समझने लायक डायरेक्टिव स्थापित करें। ये ना सिर्फ इन्वेस्टर्स को भरोसा देगा, बल्कि प्रोफेशनल और बिजनेसेस को भी, जो अपने ऑपरेशन में क्रिप्टो को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। बिना शक एक साफ तौर पर निर्धारित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाइड स्टेप अडॉप्शन के लिए एक रोड मैप की तरह है। दूसरा है यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस। अब चलिए यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो लवर्स के लिए तो हमें पता है, लेकिन आम आदमी के लिए क्रिप्टो दुनिया थोड़ी ओवरवेलमिंग हो सकती है। यूजर्स एक्सपीरियंस को सिंपल बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है। वॉलेट्स, एक्सचेंजेस और प्लेटफॉर्म आसान तरीके से समझने लायक होने चाहिए। सोचिए इस बारे में, जितना आसान होगा क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना और यूज़ करना, उतना ही ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। तीसरा है स्केलेबिलिटी और स्पीड। यहाँ एक बड़ा पॉइंट आता है, स्केलेबिलिटी और स्पीड। जैसे जैसे क्रिप्टो कम्युनिटी बढ़ती है, वैसे ही ब्लॉकचेन नेटवर्क पर डिमांड भी बढ़ती है। वर्तमान ट्रैफिक और स्लो ट्रांजैक्शन टाइम को एड्रेस करना जरूरी है। प्रोजेक्ट्स जैसे कि इथेरियम 2.0 इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह एक कैलकुलेटेड कोशिश है। बड़े क्वांटिटी में ट्रांजैक्शंस को तेज़ी से हैंडल कर पाना मेन स्ट्रीम अडॉप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और चौथा है एजुकेशन और अवेयरनेस। क्रिप्टो एक कॉम्प्लेक्स दुनिया लगती है, लेकिन एजुकेशन पावर है। हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके पोटेंशियल और इस दुनिया को सुरक्षित तरीके से नेविगेट करने का तरीका सीखना बेहद इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा लोग समझेंगे, उतने ही ज़्यादा वे क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए तैयार होंगे। यह हमारे ऊपर है, क्रिप्टो करेंसी अपने इनसाइट को शेयर करके और गैप को ब्रिज करके मदद करना। और पांचवा, रियल वर्ल्ड यूज़ केस। अंत में चलिए रियल वर्ल्ड यूज़ केस के बारे में बात करते हैं। मासेस को रियल तरह से जीतने के लिए क्रिप्टो करेंसी को उनके रियल वर्ल्ड यूटिलाइजेशन को दिखाना होगा। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स से लेकर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशन तक क्रिप्टो के प्रैक्टिकल यूजेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन सक्सेस स्टोरी को हाईलाइट करना विश्वास को बढ़ाना और मेन स्ट्रीम अडॉप्शन के आगे बढ़ने में हेल्प हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अब बात करेंगे कि इथेरियम के नेटवर्क पर भी आप लिक्विड स्टेकिंग करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहला है, लिक्विड स्टेकिंग को समझने की कोशिश करें। लिक्विड स्टेकिंग दोस्तों आपके इथेरियम होल्डिंग की पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के बारे में है। यह कुछ ऐसा है जैसे आप अपने इथेरियम को स्टेकिंग में लगाकर रिवॉर्ड्स कमाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए भी कर सकते हैं। स्टेकिंग की दुनिया में बदलाव आ रहा है और यह कॉन्सेप्ट सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। दूसरा है अनेक फ़ायदे। लिक्विड स्टेकिंग क्योंकि सबकी नज़रें खींच रहा है, तो सोचिए स्टेकिंग रिवॉर्ड कमाना और उसी समय ट्रेडिंग, इन्वेस्ट या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक्टिविटीज़ में भाग लेना का फ्रीडम। यह एक विन विन का सिनेरियो है जो इथेरियम के इकोसिस्टम को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल बना रहा है। तीसरा, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी। अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ। लिक्विड स्टेकिंग में आपके स्टेक्ड एसेट को टोकनाइज किया जाता है, जो एक नए रेल्म की पॉसिबिलिटी को खोल देता है। यह टेक्नोलॉजी लिक्विडिटी, इफिशियंसी और ओवरऑल इथेरियम नेटवर्क के यूज़ केस को इन्हांस कर सकती है। चौथा है फ्यूचर एक्सेप्टेंस। जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो साफ दिख रहा है कि लिक्विड स्टेकिंग इथेरियम के मेन स्ट्रीम अडॉप्शन की तरफ एक मेन कदम हो सकता है। अब ये सिर्फ स्टेकिंग के बारे में नहीं, यह एक रास्ता तैयार कर रहा है एक ज़्यादा वर्सेटाइल और यूज़र फ्रेंडली क्रिप्टो एक्सपीरियंस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। एक हाल ही में कॉइन टेलीग्राफ से आई अपडेट के मुताबिक हम बुल्स और प्राइस लेवल $29,000 के बीच के रिलेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट मौका है जो बिटकॉइन के अगले कदम की दिशा को चेंज कर सकता है। तो बुल्स की तरफ क्या नए अपडेट्स हैं? हमारे सोर्स के अनुसार वो $29,000 के आसपास की मजबूत बचाव कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जैसे एक जंग के बीच में एक कबड्डी के खिलाड़ी और एक बुल का स्ट्रगल हो रहा है, और हम यहाँ पर उन कारणों को समझने के लिए है जो इस रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। चलिए थोड़ा बहुत दूर से बिग पिक्चर देखते हैं। मार्केट की सेंटिमेंट, रेगुलरिटी, डेवलपमेंट और बड़े इकोनॉमिक ट्रेंड्स, ये सब बिटकॉइन की जर्नी को प्रभावित करते हैं। हम चार्ट्स को उठाते हैं ताकि हम बिटकॉइन के करंट के प्राइस मूवमेंट और टेक्निक के सिग्नल्स को जान सकें। चाहे आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या बिगनर्स, इन ट्रेंड्स को समझना आपको इम्पॉर्टेंट इंसाइट प्रोवाइड कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड कॉइन के WLD रिजर्वेशन के साथ क्या हो रहा है, उसके बारे में एक साफ तस्वीर बना लेते हैं। एक हाल ही में कवर की गई आर्टिकल में
हम उन डिटेल्स पर इंटर करते हैं कि कैसे अनवेरीफाइड यूजर्स डिजिटल करेंसी के लिए अपना दावा कर रहा है। अनवेरीफाइड यूजर्स को मौका मिल रहा है WLD टोकन रिजर्व करने का, वो भी बिना यूजुअल वेरिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो किए। यह एक ऐसा कदम है जो क्रिप्टो कम्युनिटी में उठते हुए सवालों को उठा रहा है, लोगों के बीच में कन्वर्सेशन को शुरू कर रहा है। अब आइए इस अप्रोच के संभावित असर को एक्सप्लोर करते हैं। एक तरह ये क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा एसेसिबल बना रहा है, लेकिन दूसरी तरह ये सिक्योरिटी और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से जुड़ी चिंताएं उठा रहा है। हम दोनों तरफ से कॉइन को तोड़ते हैं। क्रिप्टो कम्युनिटी इस स्ट्रैटेजी के बारे में अपने सुझावों से भरी हुई है। हम देखते हैं कि लोग इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और कैसे फ्यूचर में होने वाले असर को स्पेकुलेट कर रहे हैं जब अनवेरीफाइड यूजर्स को एक्शन में शामिल होना का मौका मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले चलिए बात करते हैं बड़े न्यूज़ की, वीज़ा का क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये फाइनेंशियल लीडर अब क्रिप्टो पेमेंट्स को अपने सिस्टम में शामिल करने की कोशिश में है, जो कि हमारे वीज़ा कार्ड के इस्तेमाल करने का तरीका बदल सकता है। लेकिन इस सब में ब्लॉकचेन का क्या रोल है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो मेन तौर पर है जो इन क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट बनाता है। यह एक डिजिटल लेजर की तरह है जो सब कुछ चेक में रखता है और यह ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अब चलिए वो बड़े सवाल का सामना करते हैं, गैस फीस का। हमें तो पता है कि वो परेशानी भरी फीस जो कभी कभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के साथ आती है। वीज़ा ने इस मसले को टैकल करने का इरादा किया है और यह देखते है कि कैसे वो इन फीस को कम करने और यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक सही दिशा में कदम है। तो इस सब का फाइनेंशियल दुनिया और आम क्रिप्टो लवर के लिए क्या मतलब है? हम इस मूव के संभावित असर को समझने में इंटरेस्टेड है, फ़ायदे पर विचार करते हैं और देखते हैं कि कैसे यह कदम पेमेंट और फाइनेंशियल इंटरैक्शन के फ्यूचर को शेप करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली बार में जानते हैं बिटकॉइन के स्पॉट पुश के पीछे की राज को। एक हाल ही में कॉइन टेलीग्राफ द्वारा हाईलाइट की गई आर्टिकल के ज़रिए हम उस कारणों को एक्सप्लोर करते हैं जो पुश के पीछे है और क्रिप्टो मार्केट के लिए आने वाले इम्पैक्ट की पॉसिबिलिटी दिखाता है। अब आइए अपने ध्यान को शिफ्ट करते हैं यूएस ट्रेडिंग वॉल्यूम की ओर। हम देखते हैं कि यह बिटकॉइन के स्पॉट पुश की तरह से यूनाइटेड स्टेट में ट्रेडिंग के मंजर को प्रभावित कर रहा है। खुलासा करते हैं यह रिपल क्रिएट कर रहा है जो ट्रेडिंग डायनामिक्स को रीशेप कर सकता है। क्रिप्टो ETFs के बारे में चर्चा। यहाँ पर बातें सच में इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम एक्सप्लोर करते हैं कि बिटकॉइन के स्पॉट पुश की तरह इस ऑनगोइंग डिस्कशन और डिबेट से जुड़े हुए जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ट्रेडेड फंड की संभावना के आसपास घूम रही है। टाइट पकड़े रहिए क्योंकि यह एक गेम चेंजर हो सकता है। आने वाला फ्यूचर क्या लेके आएगा? हम क्रिस्टल बॉल में लुढ़कने जा रहे हैं और स्पेकुलेशन करते हैं कि बिटकॉइन के स्पॉट पुश और क्रिप्टो ETF की संभावना के कॉम्बिनेशन से किस तरह से क्रिप्टो मार्केट और इन्वेस्टर सेंटिमेंट के फ्यूचर को शेप किया जा सकता है। तो इतना ही आज के न्यूज़ में दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।